अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग सब। आई होप आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए बेसन की खंडवियाँ, जिनका जायका फ़िश से कहीं ज़्यादा अच्छा है। और तो और ये घर के आम मसालों से तैयार हो जाती हैं, झटपट से बहुत टेस्टी होती हैं। ज़रूर ट्राई करें। तो इसके लिए मैंने प्याज ली है 3 से 4 अदद, और बाकी घर के मसाले हैं। आप ज़रूर इसे ट्राई करिएगा। तो मैंने एक जार ले लिया है और ग्राइंडर जार है ये। इसमें मैंने 3 से 4 अदद रफली प्याज कट के करके डाली हैं, और अदरक लहसुन है। ये भी जो है एक पीस जो है अदरक का है, 6 से 7 अदद लहसुन है। और ये देखिए आम स्पाइसेस हैं ये, धनिया, हल्दी पाउडर, नमक और गरम मसाला 1 टेबल स्पून है ये सब। और नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लें। तो ये मैं ग्राइंड कर लूँगी 1 कप पानी ऐड करके, और झटपट से ये मेरा मसाला रेडी हो जाएगा। इसके साथ ही मैं इसमें दही ऐड कर रही हूँ, तकरीबन 2 चमचे, यानी 2 टेबल स्पून दही ऐड करके 1 कप पानी डाला है मैंने। और अब हम इसे ग्राइंड कर लेंगे और ये मज़ेदार सा हमारा मसाला तैयार हो जाएगा। अब हम आएंगे इसके सेकंड स्टेप की तरफ। ये देखिए मसाला झटपट से रेडी हो गया है। घर में अगर आपके कोई भी एक्स्ट्रा सामान ना भी हो, तब भी ये घर के किचन के आम मसालों से तैयार हो जाएगा। तो इसके लिए मैंने बेसन ले लिया है 6 टेबल स्पून। आप चाहें तो क्वांटिटी बढ़ा दें। और बेसन को छान के लीजिएगा। और इसके साथ ही नमक पिसी हुई यानी रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून, और हल्दी पाउडर हाफ़ टी स्पून ऐड किया है। दही ऐड किया 4 से 5 चमचे। और इसको मैंने जो है पकौड़ियों का जिस तरह से हम बैटर तैयार करते हैं, इसी तरह से हम इसकी कंसिस्टेंसी रखेंगे। और अब आ जाते हैं कोरमा, जो हमने मसाला तैयार किया है बिल्कुल कोरमा के स्टाइल में। जो मैंने मसाला तैयार किया है कोरमा मसाले की तरह, तो मैं इसमें ऑयल 1 कप ऐड करके और ये मसाला शामिल करूँगी, और उसे भूनेंगे हम लो फ्लेम पे। तो एक जगह पे इसकी अच्छी से भुनाई होगी। और मैंने 2 टेबल स्पून जो है इसमें कोरमा मसाला भी ऐड किया है, ताकि, और तेज़पत्ता 4 से 5 अदद ऐड करने के बाद हम इसको रख देंगे मीडियम लो फ्लेम पे भूनने के लिए। और यहाँ पे हम जो है सेकंड स्टेप कर रहे हैं, खंडवियाँ तैयार कर रहे हैं। बहुत ही न्यू और यूनिक रेसिपी है ये, आप ज़रूर इसे ट्राई करें। और ये बैटर मेरा जो है मैंने तैयार करके रखा था। ऑयल जो है 2 टेबल स्पून इसमें मैंने लिया, और लो फ्लेम पे हम इसे फैला देंगे तवे के ऊपर। और 4 से 5 मिनट में जो है एक साइड की हमारी रोटी तैयार हो जाएगी खंडवी के लिए, जो हम खंडवी बनाएंगे बेसन की। तो आप चाहें तो इसे ढक के भी लो फ्लेम पे बना सकते हैं। और यहाँ पे मैंने 3 से 4 हरी मिर्चें ऐड की हैं। और ये देखिए कोरमे की तरह से ये हमारा मसाला तैयार हुआ है। फ़िश करी की तरह से ही हमें इसे तैयार करना है। और ये एक साइड से हमारी जो चपाती है वो बन गई है, थोड़ा सा इसको थिक रखना है। और अब हम सेकंड साइड से इसको पकाएंगे लो फ्लेम पर। तो मैंने 1 बाय 1 जो है 2 से 3 मेरी जो है चपातियाँ बनी थी। तो मैंने ये जो है इसको अच्छे से सेक लिया है। और सेकने के बाद हम इसे उतारेंगे प्लेट में, और तमाम रोटियों को उतारने के बाद ठंडा करेंगे 10 से 15 मिनट पे। काउंटर पर ही आप इसे ठंडा कर लीजिएगा। ये देखिए यहाँ पे मैंने दूसरी चपाती डाल दी थी, और उसे भी जो है प्रीवियस मेथड से ही हमें अच्छे से सिकाई करनी है। स्टार्टिंग में तवे के ऊपर आप 2 से 3 चमचे ऑयल के डालेंगे, जिससे ये चिपकेगा नहीं। तो अब हम इसकी कर लेंगे कटिंग ठंडा करने के बाद। तो आप चाहें तो इसे जो है ट्रायंगल में करें कटिंग, चाहें तो रेक्टेंगल में कटिंग करें, यह आपकी चॉइस है। और ये मज़ेदार सी बहुत ही सौंधी सौंधी लगती हैं, और बिल्कुल फ़िश करी की तरह या कौरमे की तरह इसके मसाले का टेस्ट आता है। आप ज़रूर इसे ट्राई करिएगा, और वीडियो को स्किप नहीं करेगा। और अगर आप यहाँ तक मेरे साथ पहुँच गए हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैसी लगी हैं। इसे ट्राई कीजिएगा ज़रूर, वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, क्योंकि फिर बीच में से आप स्किप कर देंगे तो आपको मेथड सही से समझ नहीं आएगा।
और ये देखिए मैंने बिल्कुल जो है ये ट्रायंगल नहीं रखा, ना ही रेक्टेंगल, बल्कि नमक पारे की शेप में मैंने इसको कट किया है। शेप आप अपनी मर्ज़ी से ले लीजिएगा। और यहाँ पे मेरा मसाला जो है अच्छे से रेडी हो गया था, तो मैंने इसमें खंडवियाँ ऐड कर दी हैं। इसे लो फ्लेम पे अच्छे से पकाएंगे ताकि तेल हमारा जो है ऊपर आ जाए। और मसाला तो भुन चुका है। अब मैं इसमें जो है मज़ीद थोड़ा सा हाफ़ कप के बराबर पानी डालकर तो इसे दम पे रख दूँगी। ऊपर से आप इसे कसूरी मेथी जो है वो भी ऐड करें, और हरा धनिया जो है वो भी कट करके इसे आप ऊपर से स्प्रिंगल कर दें। तो ये देखिए मज़ेदार सी खंडवियाँ हमारी रेडी हो रही हैं। अभी मैंने फ्लेम को ऑफ़ नहीं किया है। इसे हम अच्छे से लो फ्लेम पे पकाएंगे ताकि अच्छी सी खंडवी के अंदर जो है जो हमने ये मसाला तैयार किया है तो इसका टेस्ट भी अंदर तक चला जाए। तो बहुत मज़े की लगती हैं। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरे मेथड से ट्राई कीजिएगा। बहुत ही ईज़ी मेथड है ये। और यहाँ पर ये मैंने दम पे लगाया हुआ है, और फिर हम इसे जब मसाला अच्छे से भुन जाएगा और तेल ऊपर आ जाएगा तो ऊपर से हम इसमें स्प्रिंगल करेंगे हरा धनिया। तो ये तकरीबन रेडी हो गई हैं। अच्छा, मुझे इसमें जो है ऑयल कम लगा था, तो मैंने एक पैन में ऑयल डाल के उसे गरम किया है, और ऊपर से मैंने जो रेड चिलीज़ डाल के भूना, और भूनने के बाद डिश आउट करने के बाद मैंने भुना हुआ जो मसाला था वो ऐड कर दिया है। और ये देखिए कितनी टेम्पटिंग और टेस्टी लग रही हैं। आप ज़रूर ट्राई करें। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जज़ाक